नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है हैलोअल्केन तथा हैलोएरिन। उसके डेफिनेशन देखते हैं और आगे आने वाले भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारी चीज़ें देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैलोअल्केन। हैलोअल्केन किसे कहते हैं? जनरली हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एल्केन से, एल्केन का मतलब है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी चीज़ जो भी है। ठीक है। तो किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाकर कोई हेलोजन जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। यानी क्या हो जाएगा? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर कोई हेलोजन जोड़ देते हैं तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। हाँ, क्या हुआ डेफिनेशन की? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर, एल्केन का मतलब हो गया जनरली, जैसे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, क्या ले लेते हैं? चलिए मीथेन। मीथेन का मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? CH4 होगा। मीथेन का मतलब CH4 है। अब ये जो मीथेन है इसका एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देते हैं। इसका एक हाइड्रोजन हटा करके सपोज हमने ऐसे लिख लिया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन निकाल करके इसकी जगह पे क्या हैलोजन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? CH3। ये क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। अब जनरली ये भी जानते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कोई भी एल्केन लेंगे तो क्या होता है, जब भी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी हैलोजन जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। अब एक्स की जगह पे क्या होता है? कोई भी हैलोजन हो सकता है। सपोज फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो ये तो हैलोअल्केन की जनरली पहचानने की बात होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हैलोअल्केन को हम लोग क्या कहेंगे? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा करके कोई हैलोजन जुड़ा रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हैलोअल्केन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिख लिया, क्या हो गया? CH3Cl हो गया, है ना। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, C2H5 कर सकते हो, CH3Br कर सकते हो। कोई भी हैलोजन लगा के, कोई भी एल्किल आप लगा करके एल्किल समूह आसानी से एग्जाम्पल्स का बता सकते हो। चलिए इसका नामकरण हम लोग जनरली हम लोग इसका सामान्य क्या कहेंगे उसको देख लेते हैं। अब जैसे आपने देखा CH3Cl सपोज लिखा हुआ है। ओके। अब यहाँ पे ये समूह क्या है? एक तरीके का एल्किल समूह है जिसको हम लोग R कह रहे हैं, और ये समूह एक तरीके क्या है? RX। यानी हैलो एल्केन को इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का एल्किल समूह है। एल्किल का मतलब अगर CH3 लगा है तो CH3 को जनरल हम लोग क्या कहते हैं? ये CH3 क्या है? मेथिल समूह है, मेथिल है। और C2H5 क्या है? एथिल होता है। इसी तरीके से क्या है? CH7 है, प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल, हेप्टेल, ऑक्टेल, ये सब आते हुए चले जाएंगे सीरीज से। ठीक है। तो इस तरीके से जो समूह जुड़े होंगे यहाँ पे, उन सबको हम लोग यहाँ पे कैसे नामकरण करने वाले देखिएगा। ये कर लिया। अब यहाँ पे जो होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड में आप कहते हो ना, पहले सोडियम होता है फिर क्लोरीन, यानी उसको आप क्लोराइड नाम देते हो जब क्लोरीन बाद में होता है। तो यहाँ पे वही कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब CH3 क्या है? मेथिल है, तो इसको हम लोगों ने मेथिल बोल दिया। अभी जनरल हम लोग सीख रहे हैं, खाली अभी नामकरण अलग से पूरा पढ़ेंगे। मेथिल और Cl को मेथिल क्लोराइड, ये इसका साधारण नाम हो गया। अगर Br होगा तो मेथिल ब्रोमाइड, I होगा तो मेथिल आयोडाइड, F होगा तो मेथिल फ्लोराइड। ठीक है। अगर यहाँ पे एथिल होता तो क्या हो जाता? एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड। इस तरीके से जनरली हम लोग इसको हैलोजन का पहचान लेते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट वाली बातें हैं।
हेलो एल्केन में क्या होता है, हेलो एल्केन में जो हेलोजन परमाणु होता है वो sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। sp3 कार्बन का मतलब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप लोग जनरली क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, जब कार्बन के चारों तरफ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है तो वह sp3 कार्बन होता है। अगर कार्बन के पास में डबल बॉन्ड आ गया है तो क्या हो गया, वो कार्बन sp2 बन जाता है। अगर उस कार्बन के पास में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp होता है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो sp कार्बन है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 है, और अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो वो sp3 कार्बन होगा। ठीक है, संकरण के आधार पर ऐसे, अब वो कैसे पहचानेंगे हम लोग अपनी क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे ये प्रीवियस टॉपिक है लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, हेलो एल्केन में जो हेलोजन होता है, हेलोजन, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हेलोजन कहाँ पे जुड़ा होता है, sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है ना। कोई भी आप एग्जांपल लोगे, हर जगह हेलो एल्केन में आपको sp3 कार्बन से जुड़ा मिलेगा। ठीक है, तो तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ये तो होगी, हम लोग हेलो एल्केन की बात कर लेते हैं। अब चलो बात कर लेते हैं हम लोग हेलो एरीन की बात कर लेते हैं। ओके, हेलो एरीन, हेलो एरीन किससे कहेंगे, जैसे हेलो एल्केन में था, एरीन का मतलब क्या होती है, एरोमेटिक रिंग। एरीन का मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग है ना। ओके, यानी बेंजीन रिंग। तो जब हेलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह लेंगे, देखिए जब डायरेक्टली इसके, ठीक है, जब हेलोजन, जब हेलोजन परमाणु एरीन रिंग, एरीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग, एरीन रिंग से जुड़ा रहता है तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन कहते हैं। जैसे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं जनरली एग्जांपल, अब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का मतलब है कुछ ऐसा ही होगा क्या स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग है। हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी जनरली अगर हम लोग देखें तो ये बेंजीन रिंग कैसे बनी रहती है, इस तरीके से कुछ बनी रहती है। कुछ ऐसे रहती है ना। अब यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन को हटा के, ये हाइड्रोजन ऐसे था, जब इसी हाइड्रोजन को हटा के क्या जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु, तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन। यानी अगर इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिखें तो लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई हाइड्रोजन था, इसको हाइड्रोजन हम लोगों ने हटाया और कोई भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो किसका हो जाएगा, हेलो एरीन का हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हेलो एरीन। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। यानी जब क्या है, जब क्या है, हेलोजन परमाणु क्या है, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटा कर जुड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखा हम लोगों ने डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, sp2 कार्बन होता है, तो यहाँ पे क्या था, ये वाले कार्बन जो है, यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है ना, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp2 कार्बन है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आता है कि यहाँ पे जो हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु क्या होता है, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ऐसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन की सिंपल सी परिभाषा हम लोगों ने देखी है। ठीक है, चलिए इसका एक सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है,
वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण देखते हैं, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किसका, हैलोल्कीन और हैलोएरिन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके आधार पे, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, यानी अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम लोग कैसे कैसे उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होगी तो हम लोग उसको जनरली 1 को हम लोग मोनो नाम देते हैं ना, 1 को हम लोग क्या कहते हैं, मोनो। 2 को हम लोग क्या कहते हैं, डाई। 3 को क्या कहते हैं, ट्राई। 4 को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली टेट्रा। 5 को क्या कहते हैं, पेंटा। 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा। ठीक है, इसी तरह से नाम हम लोग जनरली यहाँ पे अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आधार पे सबसे पहले हैलोअल्केन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हैलोअल्केन पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो CH3Cl है, केवल एक ही हैलोजन है। एक और बना लेते हैं, CH2Cl है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl है ना। तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है, केवल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1। जब 1 है यानी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो हैलोअल्केन। क्या नाम देंगे, मोनो हैलोअल्केन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु टोटल कितने हैं, 1 2 है। अब 2 को हम लोग क्या करें, डाई। तो जनरली ये कौन सा है, डाई हैलोअल्केन है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो डाई हैलोअल्केन। ओके, अगर इसी की जगह पे क्या होता, CH2Cl CH, यहाँ पे 3 हैलोजन की संख्या आ जाए। कितनी संख्या आ जाए, 3। अगर 3 संख्या आ जाएगी तो क्या कहेंगे, अब बताइएगा। ठीक है, 1 2 3 है, 3 का मतलब है ट्राई हैलोअल्केन। ट्राई हैलोअल्केन। ठीक है जी, जनरली हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे 1 है तो मोनो हैलोअल्केन, 2 है तो डाई हैलोअल्केन, 3 है तो ट्राई हैलोअल्केन। सेम इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हैलोएरिन का भी हो जाएगा। अगर एरिन में केवल एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित है तो उसको हम लोग एरिन रिंग के साथ में केवल एक ही हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, मोनो हैलोएरिन। अगर 2 है तो डाई हैलोएरिन, अगर 3 है तो ट्राई हैलोएरिन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसका भी नाम देख लेते हैं। ठीक है, हैलोएरिन का जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कोई भी हैलोएरिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ पे देखा अगर क्या है, केवल सिंगल ही हैलोजन जुड़ा होगा। इस केस में क्या करेंगे, अगर सिंगल हैलोजन जुड़ा है तो क्या है, सिंगल को क्या कहते हैं, मोनो। और ये पूरा क्या है, हैलोएरिन है। तो हैलोएरिन कितने हैं, एक ही है, यानी मोनो हैलोएरिन। ओके, अगर ये क्या हो गए, 2 हो जाए तब सब कुछ जहाँ के भी हाइड्रोजन को हटा के भी जुड़ा हुआ है, तब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। 2 को क्या कहते हैं, डाई। और ये क्या है, हैलोएरिन। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2, तो डाई हैलो। और ये पूरा एरिन का स्ट्रक्चर है। अगर ये क्या होगा, 3। 3 हैलोजन जुड़ जाए उस एरिन में तब क्या हो जाएगा, ट्राई हैलोअल्केन, सॉरी ट्राई हैलोएरिन हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण देखा। ठीक है, हैलोअल्केन हैलोएरिन की परिभाषा और एक बहुत ही सिंपल सा वर्गीकरण देखा, किसका, हैलोअल्केन तथा हैलोएरिन का कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, इसके आगे का वर्गीकरण हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। छोटे छोटे आप थोड़ा थोड़ा जानिए और थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, आपको भी मजा आता रहेगा और बड़ी आसानी के साथ में हम लोग अपना चैप्टर फिनिश करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।